हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बीटा और गामा फंक्शन के रिगार्डिंग है। ये रिलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन अपना है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहां पर एम और एन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इस रिलेशन को हमको प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक रिलेशन किया था, दैट इज गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus zx x to the power n minus 1 dx, राइट। इसका प्रूफ हम पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब आज इसकी हेल्प से हम बीटा और गामा फंक्शन का जो रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे। तो हमने इसको एक बार राइट डाउन कर लिया है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, that is gamma n is equals to limit from 0 to infinity e raised to minus zx x to the power n minus 1 और z to the power n dx, ठीक। अब हम इस रिलेशन में दोनों तरफ e to the power minus z और z to the power m minus 1 का दोनों पक्षों में, दैट मीन्स दोनों साइड, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों किया अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इस रिलेशन में दोनों साइड में e टू द पावर माइनस z और z टू द पावर m माइनस 1 टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, देखो गामा एन तो यहाँ पर एज इट इज है, मल्टीप्लाई किया हमने e टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर m माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, ये एज इट इज है, लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स पहले से दिया हुआ है, x टू द पावर n माइनस 1 पहले से दिया हुआ है, z टू द पावर n पहले से दिया हुआ है, और जो मल्टीप्लाई किया हमने क्या किया है, e टू द पावर माइनस z और z टू द पावर m माइनस 1, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया है, राइट। इसको और थोड़ा अरेंज करके हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेस टू, देखो इसका पावर और इसका पावर सेम है, तो यहाँ पर पावर सेम है तो माइनस जेड कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, राइट। और z टू द पावर, देखो यहाँ पर भी z और ये z दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हमको मिलेगा m प्लस n माइनस 1, राइट। और जो टर्म बची वो क्या बचेगी, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ओके। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, गामा एन e टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर m माइनस 1, ठीक। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे, समीकरण 2 के दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 0 से लेके इंफिनिटी लिमिट्स यानी कि सीमाओं
का z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक, क्यों किया है इसको भी आगे बताऊंगा क्यों किया है। देखो आगे ये गामा एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसको हम एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। ठीक, तो गामा एन एज इट इज। अब इंटीग्रेट करना है हमको लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ई रेज टू माइनस जेड एज इट इज, z टू द पावर m माइनस 1 एज इट इज, और z के सापेक्ष z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए dz यहां लिख दिया, और कौन सी लिमिट के बीच में कर रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी। ओके, यहां पर 0 टू इन्फिनिटी एक लिमिट पहले से हमारे पास गिवन है, किसकी, x की। तो जो x का जो इंटीग्रेशन है उसको, जो टर्म है उसको बाहर लिख दो, बाकी जो z वाली है उसको अंदर रख दो। तो ये z के लिए लिख रहे हैं हम लोग 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस जेड 1 प्लस एक्स और z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dz, ये z के रिस्पेक्ट में कर दिया, और जो पहले से हमारे पास है ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में उसको एज इट इज रहने दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, मैंने आपको ऊपर अभी ये बताया था कि इस टर्म का मल्टीप्लाई क्यों किया था और इसके रिस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट किया है। इस टर्म का मल्टीप्लाई इसलिए किया है, देखो यहाँ पर हमको गामा एन तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये यहाँ पर गामा एम अगर चाहिए तो हमको क्या चाहिए, गामा एम की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि गामा एन या गामा एम हमको चाहिए तो उसकी डेफिनेशन होती है गामा एन इज इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स, यही हम लोग जानते हैं। तो गामा एम इक्वल्स टू हमको अगर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एम माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ हमको गामा एम चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ई की पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर एम माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया था, और लिमिट भी हमने 0 से इन्फिनिटी इसलिए ली है क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है गामा फंक्शन की वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसको डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पर जेड वेरिएबल इसलिए लिया है क्योंकि जो फर्स्ट रिलेशन हमने जेड के फॉर्म में लिया था इसलिए यहाँ पे वेरिएबल जेड लिया है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया हमको, गामा एन, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया गामा एम, ये गामा एम भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, ये जो बड़ा रिलेशन हमको मिला है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार तो आप एक बार इसको ऐसे ही राइट डाउन कर दो, फिर आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स जेड टू द पावर एम प्लस एन माइनस 1, और ये z के रिस्पेक्ट में dz, और बाहर ऑलरेडी हमारे पास क्या है dx। अब ये जो बड़ी टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन जैसे दिख रहा है, यहाँ पर dz है, यहाँ पर z है और यहाँ भी z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा कितना दिया हुआ है, z 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स में समझाया था कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको नए वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वेरिएबल को z इंटू 1 प्लस एक्स को एक नए वेरिएबल के रूप में मान लेंगे, दैट इज y। ठीक, इसको हमने y के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को z से y में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, यहीं से अगर z की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या आएगी, z इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम कोई वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसका जो लिमिट है वो भी चेंज करते हैं। ठीक, अभी z का लिमिट है तो z के बाद इसको किस में करना है, y में करना है हमको। इसको इंटीग्रेट कर दें अगर एक बार तो क्या डिफरेंशिएशन कर दें, क्या आएगा, dz इज इक्वल्स टू dy अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ x कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि हम z से y में चेंज कर रहे हैं, तो dz और ये dy। राइट, अब dz भी चेंज हो गया, अब लिमिट चेंज करनी है हमको।
ठीक है, तो लिमिट रख के देख लो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको। देखो जब लिमिट हमारे पास z इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, z इक्वल्स टू 0 यहाँ रखो, उस केस में y कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, राइट। और जब z इक्वल्स टू हमको हमारे पास इन्फिनिटी है तो उस केस में यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, तब भी y कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक। अब हमको ये सारा जो सब्स्टिट्यूशन है, ये प्रतिस्थापन है, ये इस समीकरण में हमको रखना है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, तो गामा एन गामा एम तो एज इट इज है, इज इक्वल टू, ठीक, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एज इट इज, ठीक। फिर लिमिट चेंज किया हमने z का y में तो कोई चेंजेस नहीं आया, इसलिए लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज। फिर क्या है, e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, तो e टू द पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, और z1 प्लस एक्स को क्या लिया हमने, y लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, z टू द पावर m प्लस एन माइनस 1, और जो z का मान है वो क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 प्लस एक्स, तो z का हो गया y अपॉन 1 प्लस एक्स, ये मान लिख दिया z का, पूरे की पावर कितनी, m प्लस एन माइनस 1, राइट। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, dz, चलो dz देख लो, तो dz हमने क्या निकाला है अभी, dz हमने निकाला है, देखो इधर dz निकाला है dy अपॉन 1 प्लस एक्स, ये देखो dy अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये क्लोज, और बाहर x पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अरेंज कर लो एक बार और, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, x टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज। अब अंदर वाले पोर्शन को अरेंज करना है, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आए, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है, e टू द पावर माइनस वाई एज इट इज है। अब इसको अलग अलग कर लो, y टू द पावर m प्लस एन माइनस 1 हो गया, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर कितना बचा, m प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ है, dy अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज, और बाहर कितना है, dx दिया हुआ है, राइट। चलिए थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, और लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, e टू द पावर माइनस y एज इट इज, y टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और dy, ठीक। और जो अपॉन में हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का बेस सेम है यहाँ पर, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यह जाएगा m प्लस एन, राइट। और यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा ब्रैकेट और ये dx। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है हमको, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है, x टू द पावर n माइनस 1, और ये जो x का इंटीग्रेशन है, जो टर्म है, इसको बाहर लिख दो आप, तो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और जो ब्रैकेट के अंदर बचा है वो क्या बचा है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y, y टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और ये dy, ठीक। और इसके बाहर कितना दिया हुआ है, dx दिया हुआ। अब देखो ये भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो यहाँ भी वेरिएबल y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो -1 के पहले जो होता है वो गामा में चला जाता है, ठीक। तो लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, और ये हो जाएगा गामा m प्लस n, और बाहर हमारे पास क्या दिया हुआ है, dx दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा बाहर कर लो आप, गामा m प्लस एन जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर रख दिया। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन बच गया है, x टू द पावर n माइनस 1
अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। अब आपने देखा होगा मेरे फर्स्ट लेक्चर बीटा फंक्शन के उसमें ये एक प्रॉपर्टी थी जिसमें इसके इक्विवेलेंट कुछ था, m प्लस एन इज इक्वल टू, ये पूरा किसके बराबर होता है, बीटा एन एम के बराबर होता है। और चाहे हम तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बीटा एम एन। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, गामा एन इंटू गामा एम। इसको अरेंज करके हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे से देखकर आपको इसको सीखना है और करना है। और इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी हेल्प से हमको सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। राइट, थैंक यू।